फिजिक्स प्रोजेक्ट एग्जीबिशन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स अप्लाइड साइंस ने आज ऑर्गेनाइज। Hello guys, welcome back to new vlog. I am Kuldeep Jat and today we are in my college JCRC Foundation. आज हम आ चुके हैं। आज हमारे यहाँ पे फिजिक्स का वो चल रहा है। आजा, हाँ रखिए इनको। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं हमारा फिजिक्स का प्रोजेक्ट, फिजिक्स एग्जीबिशन। ये देखिएगा इसको। तो सर आपका नाम? अभिषेक। आगे? अभिषेक मटोरिया। आपकी मेहनत कितनी लगी है इसमें? लगभग 4 दिनों की मेहनत है और रात? और पूरी रात, कल रात पूरी। खर्चा कितना है सर? लगभग 1600। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये मिनी ATAGS कैनन है, इसका ही मिनिएचर वर्जन है और हमने DRDO से थोड़ा इसको चला कर दिखा सकते हैं? यहाँ पे नहीं चलाया जा सकता, थोड़ा ये इसका टेस्टिंग है। हम आ चुके हैं हमारे अगले प्रोजेक्ट कंटेस्टेंट के पास। Good afternoon, everyone. My name is Devansh Sharma, and this is Peak Power Pathway and Mountain Road EcoSafe. In this process, this part contains peak power pathway in which the light generation and others happens, and this is Mountain Road EcoSafe. In this process, when the vehicle goes down, the and the buzzer will go and the control becomes. The solar panel emits light, and by the help of that, the battery is generated and it will be divided into two parts. The input is converted into 5 volts and 3 volts. 3 volts is used for road lights and 5 volts for IR sensor. The working of this light, when the vehicle goes here, the sensor is cognizant and buzzer and the light will burn and steam goes from here like this. After this, the road lights which are emits here, CR satellite road lights that contain 3 volt power supply will blow up here. Other process when the light goes down, the speed will contain shuffers. When shuffers rotate, the kinetic energy is converted by the help of flux energy, and that electrical energy emits light. The light gets emitted by the help of batteries and other resources. Thank you. हाँ, ये एनर्जी कंजर्वेशन और IR सेंसर के ऊपर है, जो माउंटेन्स के ऊपर एक्सीडेंट्स होते हैं उनको प्रिजर्वायर्स के रूप में। थैंक यू भाई, आपका प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया था। सो गाइस, ये हमारी पानी की टंकी जो है वो कितनी भर गई वो चेक करने के लिए भाई एक्सप्लेन करोगे क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू वेरी मच। एंड श्रीराम मुश्किल 6 नंबर। हाँ भाई, हाँ 102 रूम नंबर 109। तो हेलो गाइस, ये है हमारा जेनोनॉइड से इन बच्चों ने हमारा कुछ अलग प्रोजेक्ट बनाया है। तो क्या आप हमें एक्सप्लेन करेंगे ये क्या बनाया आपने? एक्सप्लेन। वॉइस कंट्रोल कार है ये, इसके अंदर कमांड देंगे फ्रंट के तो ये आगे चलेगा, बैक के देंगे पीछे चलेगा, लेफ्ट बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, राइट बोलेंगे क्लॉकवाइज घूमेगा। और इसके अंदर 7.4 वोल्ट की बैटरी लगी है, 5 वोल्ट इसमें जा रही है, 7.4 मोटर के अंदर जा रही है। थैंक यू गाइस, आपका प्रोजेक्ट काफी अच्छा था। हम मिलेंगे अगले व्लॉग में। अरे सुनो, हॉस्टल कब आ रहे हो? हॉस्टल आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, शाम को आ रहे हैं। हेलो गाइस, ये हमारा RFID मॉड्यूल प्रोजेक्ट है। कौन एक्सप्लेन कर रहा है? अरे एक्सप्लेन कर, दो लाइन आपके प्रोजेक्ट के बारे में। चल मैं बोल देता हूँ। सो गाइस, ये RFID मॉड्यूल है। ये Actually, it is an RFID module. RFID full form is Radio Frequency Identification Module. In this module, we have two identification cards. One is unauthorized card. If we place the card on it, sorry, I forgot. So guys, this is Arduino Uno. This is LCD screen to display the output. हाँ, अरे यार मैं भूल जाता हूँ भाई। मेरे बैग पकड़ ले। कैमरा लगा दो। हाँ बोलता As you can see, we have two cards. If we place one card on this, it will show Unauthorized. Guys, unauthorized, you can see here. and if we place NFC card. Aadhaar Bindal is man. Nice to meet you, आधार बिंदल सर। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है म्यूचुअल इंडक्शन का काम करता है। अगर मैं इसको इसके कॉइल के पास में लेके जाऊंगा तो मैं वायरलेसली पावर ट्रांसफर हो जाएगी। देख रही है? Nice project, well done. What is this project, sir? वो जो ले जा रही है वाला
अभी बजर थोड़ा खराब हो रहा है। ओके, दिस इज लाइफ हाई मॉड्यूल प्रोजेक्ट। हाँ, तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भैया हमें करके दिखा रहे हैं। ये सोलर वो सेल लगा हुआ है और लाइफ हाई से जो डेटा ट्रांसफर होगा इस एलईडी, As you can see, इसके अंदर गाना बजेगा गाइस। हमारे यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, देखो गाइस, देखो ये हटा हुआ है पूरा, इसको घर पे भी ले जा सकते हैं। इसको ऐसे कर दोगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसे करोगे तो गाइस देखिए, and when we will remove this, there is no any volt. की वीडियो बता इसको दिखाना। अगर हम इसको हटा देते हैं तो कोई आवाज नहीं आती। देखो लाइट बेसिकली इसमें लाइट के थ्रू डाटा ट्रांसफर करता है। सो गाइस, नाइस टू मीट यू, नाइस प्रोजेक्ट, थैंक यू। You will explain your. Explain your. सो गाइस प्लीज एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट। लीडर तो तू है। हाँ, दिस इज वर्क पावर एंड जनरेशन प्रोजेक्ट। यहाँ पे इसको जैसे विंड चलती है तो है ना, इधर से है ना अपना जनरेट होता है पावर। हमने विंड पावर जनरेशन प्लस एलडीआर सर्किट का प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें हाफ प्रोजेक्ट में हमारा विंड पावर जनरेशन के लिए विंड मिल लगा हुआ है जो डीसी जनरेटर से कनेक्टेड है। वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके लाइट्स के थ्रू लेके जा रहा है और ये सारी लाइट्स इससे जलती हैं। यहाँ पे हमने एलडीआर सर्किट लगाया है। एलडीआर सर्किट में यहाँ एक सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर पे दिन में ये नहीं जलेगा, रात में जब इस पे शैडो पड़ेगी तो ये सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी अपने आप। ओ गाइस, एलईडी लाइट चल चुकी है। इनका प्रोजेक्ट 30 आउट ऑफ 30 है। ये सेंसर्स हो गए। अच्छा, ठीक है गाइस, बढ़िया, एकदम बढ़िया प्रोजेक्ट। क्रॉस क्वेश्चन, व्हाई इज दिस खजूर का पेड़ यार? You are in Rajasthan. डेकोरेशन के लिए। You are in Rajasthan. ना, ओके ओके गाइस, ठीक है गाइस, नाइस प्रोजेक्ट गाइस, थैंक यू। गाइस हम नए व्यक्ति के पास आ चुके हैं, नए जो प्रोजेक्ट के लीडर्स हैं। प्रोजेक्ट सर किसका है? सर हुज प्रोजेक्ट इज दिस? सर आपका है। ये एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर है जो कि एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करेगा और डायोड के थ्रू इसकी वर्किंग दिखाएंगे कि अगर हम इसकी पोलैरिटी स्विच करेंगे तो उस हिसाब से डायोड जलेंगे। अगर प्रॉपर एसी यूज करते हैं तो हायर फ्रीक्वेंसी की वजह से ये सारे जल रहे होते हैं और ह्यूमन आई पे पता नहीं लगता। ये बेसिकली प्रॉपर एसी में ये ऐसे लगातार चलता हुआ दिखता है। ओके ओके ओके, आई अंडरस्टूड सर, थैंक यू, नाइस टू शेयर। सो हेलो गाइस, हम नए कंटेस्टेंट के पास आ चुके हैं और ये इन्होंने बनाई है टेस्ला कॉइल। ओके, सो बेसिकली टेस्ला कॉइल होता है, उसमें डीसी से एसी में जाता है करंट। तो हम जब स्विच ऑन करेंगे तो जो करंट है वो बैटरी से प्राइमरी सर्किट को पूरा कर देगा। उससे क्या होगा, ट्रांजिस्टर के पास जाएगा और ट्रांजिस्टर से रजिस्टर के पास जाएगा। वो वोल्टेज को कम करेगा, सर्किट ब्रेक नहीं होगा। अब ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करके उसको एसी में कन्वर्ट कर देगा और वो सेकेंडरी कॉइल के ऊपर भेज देगा। सेकेंडरी कॉइल इतने में चार्ज हो चुका होगा और यहाँ पे करंट आ चुका है, तो ये जो CFL है ये जल गई। इसमें क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि जो गैस थी CFL बल्ब की उसको अट्रैक्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो चुका है और उसकी वजह से लाइट का प्रोडक्शन हो चुका है। अच्छा, इसको है ना हम लोग रियल लाइफ में तब यूज कर सकते हैं जब है ना वोल्टेज हमारा कम रहे। अगर ज्यादा हो चुका है, अगर ज्यादा हो जाएगा तो जो सेकेंडरी कॉइल है वो इंसानों को अपनी तरफ खींच भी सकता है। तो ये सस्टेनेबल एनर्जी बना सकता है बट विद केयर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आपका नाम? तुषार वंसल। भाई किधर है कैमरामैन? हेलो गाइस, ये है हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट। इसका वो मालिक का है, मालिक कुछ बताने वाले सर, आप बताएंगे इसके बारे में? तो सर ये क्या है, आप बताइए। ये स्मार्ट डस्टर है। स्मार्ट किस तरह से स्मार्ट है, क्या बताएंगे आप? जिस तरह से आपके सामने कचरा लेके आए, आप जैसे ये कचरा है, ये आ गया। आप कचरा लेके आए, ऑब्जेक्ट आया, ये 2 सेकंड के लिए खुल जाएगा, फिर क्लोज हो जाएगा आपने कचड़े डालने के बाद। दोबारा आए, कचरा डाला, क्लोज। ऐसे 2 सेकंड के लिए गए, कचरा भी निकाल के ला सकते हैं। अगर आपको जरूरत है तो उस हिसाब से आप कचरा भी निकाल के लाते हो। ओके सर, नाइस प्रोजेक्ट। सर आपका नाम? वन शर्मा। मैंने एक्सप्लेन किया। हाँ, तो सर बताइए उसका आप क्या करना है? इसका हम ये करना चाह रहे थे कि इसका टायर इसके नीचे लगे और ये लाइन फॉलोइंग रोबोट के साथ काम करे। ये ऑब्जेक्ट के पास जाके कचरा कलेक्ट करे। ओह, थैंक यू सर, नाइस प्रोजेक्ट।
काट दे भाई, काट दे। ब्लॉग किस चैनल पे देखने को मिलेगा भाई? खगोल सेपियन। तो सभी कौन सा प्रोजेक्ट है? सर ये हमारा एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, मॉडल बिल्डिंग है। तो हम इन्विजन कर रहे हैं कि इंडिया का फ्यूचर स्मार्ट सिटी कैसा दिखेगा। ऐसा स्मार्ट सिटी होगा। सिमिलर टू ये एक छोटा सा वर्किंग मॉडल प्रोजेक्ट है एज एक्सपेक्टेड ऑफ अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ओके ये प्लीज सर, नाइस टू मीट यू, थैंक यू। अच्छा, सो गाइस मुकुल चौहान ने, हमारे भैया ने प्रोजेक्ट बनाया है। हमारे जो सी ब्लॉक वो है हमारा कॉलेज का कैंपस, उसका पूरा मॉडल बनाया है। तो आप इसके बारे में कुछ खास बात कहना चाहेंगे? बेसिकली फायर अलार्म है ये, तो उसके ऊपर बनाया है कि सी ब्लॉक में एक्चुअली लगा हुआ है ये, इसलिए सी ब्लॉक रखा था नाम इसका, वरना सी ब्लॉक में अगर आग लग जाए तो ये काम करेगा हमारे कॉलेज में। थैंक यू गाइस। काम कर। हेलो गाइस, ये है एक अलग प्रोजेक्ट, इधर से दिखने रहा थोड़ा सा। तो गाइस ये है लेजर सिक्योरिटी सिस्टम। तो भैया हमें एक्सप्लेन करेंगे। भैया आपका नाम? मयंक जैन है, इसी सेक्शन से। ये होम लेजर सिक्योरिटी सिस्टम है। जैसे आपके कोई घर हो गया, फार्म हो गया, या कोई फार्म हाउस हो गया, कोई भी एरिया होगा जिसको आपको जियो फेंस करना है, जिसके अंदर प्रायोरिटी आप होनी चाहिए और कोई कानून नहीं चाहिए, उसके लिए ये बजर सिस्टम है। कोई आता है तो आपको इसका तो ये एलडीआर लगा हुआ है, तो ये लेजर कट होते ही वो सर्किट ऑन हो जाएगा। हाँ, अब अगर एलडीआर पे लेजर इमिट नहीं होगी तो वो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आएगा, जिसकी वजह से बजर बजेगा। ठीक है, नाइस टू मीट यू। अच्छा तो हेलो गाइस, चलते हैं नीचे, चलते हैं गाइस। नीचे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को नीचे रखा गया है। There are many students. वेरी मच नीचे। As you will see, there are many students who are making project of physics. This is Himanshu. Guys, as you will see, this is entry gate of our physics exhibition. See, there is very much beautiful Rangoli. Very, very beautiful. We are much more beautiful than the Rangoli. हम आप रिव्यू करेंगे प्रोजेक्ट को। Yes. और उधर से जो है Very good. उत्कर्ष is missing. कौन उत्कर्ष? गाइस तो इधर टीचर से हम पूछेंगे आपको किसका प्रोजेक्ट अच्छा लगा। तो हमें हर जगह शेयर मिलते जा रहे हैं। Guys, please explain your project. Sir, this is a wireless charging system. इसके अंदर जो कॉइल है कॉपर वाइंडिंग की, और ये हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है। इसका स्विच ऑन करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, जिसके वजह से सर इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने से सर जो ये गाड़ी है सर, इसके ऊपर जो एलईडी है सर ये चार्ज होएगी, जिसकी वजह से हमें पता लगे हाँ ये सिस्टम हमारा चार्ज हो रहा है। That's all. गाइस आपका नाम? गौरव सिंह। आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। So guys, can you explain this project? भाई हम तो सीधा लेके आए थे, हमें नहीं पता। Would like to take notes while I take notes. गाइस कैन यू एनीवन एक्सप्लेन? हिंदी बोलने सारे। काम ये अच्छा बना लाओ। चला के दिखा। स्पॉन्सर हमारा नहीं है। माइक में बोल लो, माइक में बोल दो भाई। तो पकड़ इसको। वो वाली लाइन बोल रहे एक बार। So guys, can you explain this project? भाई हम तो सीधा लेके आए थे, हमें नहीं पता। ठीक है गाइस, थैंक यू, नाइस प्रोजेक्ट गाइस। आगे चलते हैं। लाइफाई यहाँ पे ज्यादातर बच्चों ने लाइफाई प्रोजेक्ट देख के सिर्फ वही प्रोजेक्ट बना दिया। हमें जगह जगह यही प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। सो गाइस, और है दूसरा पानी और अलार्म आ गया। सो गाइस प्लीज एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है फ्लेम सेंसर फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या होगा, हमने 3 फ्लेम सेंसर लगा रखे हैं। 3 फ्लेम सेंसर का काम क्या है, जैसी फ्लेम जलेगी उसके अंदर निकलती है इंफ्रारेड रेडिएशन। तो यहाँ पे जितने भी ये सिग्नल्स हैं ये इंफ्रारेड कैप्चर करते हैं। आज ये अपना जो कोड है, सिग्नल है, आर्डुइनो में बहुत सारे पिंस कनेक्ट, ये बोर्ड लिया है। बोर्ड का काम मैंने हर जगह बैटरी प्रोवाइड करना, 5 वोल्ट की सिग्नल प्रोवाइड करना। बैटरी कनेक्ट होगी तो जितने भी सोर्सेज हैं 1 2 3 4 5 6 7 सबके अंदर फुल सोर्स जाएगा 5 वोल्ट का, सब वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे, सबकी लाइट जल जाएंगी। जैसे आर्डुइनो में कोड गया, सिग्नल्स गए, तो हमने कोड डाल रखा है कि आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि जो रेडिएशन है वो फ्लेम की है या फिर वो लाइट एमिटेड रेज की, जैसे सनलाइट भी आती है। तो अगर लाइट के थ्रू है तो वो काम नहीं करेगा। जैसे ही इंफ्रारेड रेडिएशन तब हाई लेवल पे जब अपना फ्लेम जलता है, ऐसे ही वो होगा तो कोड बताएगा कि पंप ऑन हो जाएगा अपने आप ही और सर्वो मोटर घूमने लगेगी। इससे क्या होगा, मिनिमम 5 या फिर 6
सेंटीमीटर के रेडियस में ये घूमेगा और आग होगी तो अपने आप बुझ जाएगी। नाइस प्रोजेक्ट। आपका नाम? ईशांत जैन। ईशांत जैन, थैंक यू गाइस। ये एक वाटर अलार्म सिस्टम है। तो जैसे कि अपन को पता है कि जो वाटर होता है वो पानी का कंडक्टर होता है। तो जैसे अपन ने यहाँ पे एक नोन लेवल पे अपन ने वायर्स लगा रखे हैं, तो जैसे ही पानी उस लेवल पे पहुंचेगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और अलार्म ऑफ हो जाएगा, जिससे अपन को इंडिकेशन हो जाएगा कि पानी इस लेवल तक पहुंच चुका है। थैंक यू, नाइस प्रोजेक्ट। दिस इज अ विंडमिल प्रोजेक्ट। अगर विंडमिल को जैसे अगर फॉर एग्जांपल एयर का जो फोर्स है ये इमिटेट करके बताएगा एयर का फोर्स, ये लाइट जल जाती है। तो ये बेसिकली छोटे घरों के लिए ऊपर है, ताकि मतलब छोटे एंड हाइट वाले घरों के लिए, ताकि हवा चले तो नॉर्मल विंडमिल बेसिक डेली टू डेली लाइट जला सके, जैसे नॉर्मल बल्ब हो गई, ट्यूबलाइट्स हो गई वैसे। एंड हैवी अप्लायंसेस के लिए नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी, इससे इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचेगा प्लस रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बचेगा। नाइस प्रोजेक्ट, नाइस टू मीट। हमारा प्रोजेक्ट क्या है बताइए आप? ये हेलोग्राम के बेसिस पे वर्क कर रहा है वो रिफ्लेक्टर। इसका क्या है कि जो फोन है उससे रेज निकलती है, वो रिफ्लेक्टर मतलब जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उससे पास होकर रिफ्लेक्शन होकर अपने आइज को दिखती है, तो एकदम 3D व्यू नजर आता है। वो रिफ्लेक्टर ये बेसिस है, जो इसकी वर्चुअल इमेज है वो इसके पीछे बन रही है, आप यहाँ से देख सकते हैं। क्या बात है, बढ़िया बन रही है। जबकि जो रियल ऑब्जेक्ट है वो वहाँ पे सिचुएटेड नहीं है, रियल ऑब्जेक्ट डिफरेंट प्लेस है। जितना हम इसकी डिस्टेंस को कम करेंगे ऑब्जेक्ट को, ये उतना ही बड़ा होता जाएगा स्क्रीन पे। कितना बड़ी देख सकते हैं। क्या? प्रिंसिपल सर ने हमको एक प्रोजेक्ट दिया। नाइस टू मीट यू, नाइस प्रोजेक्ट, वेल डन। ये फायर अलार्म है और ये अपने जब फायर को डिटेक्ट करता है और उसको अलार्म देता है, जिससे पता चल जाता है कि हाँ फायर या फिर कोई स्मोक इसके आसपास है। ओके, थैंक यू, नाइस प्रोजेक्ट। क्या बनाया भाई तूने? फायर अलार्म प्रोजेक्ट बनाया। हाँ, इसमें आग लगाते हैं तो पता चल जाता है। अच्छा। एक तो लाइट जलती है इसमें और एक बीप बीप का साउंड आता है। स्पीकर, अच्छा। ये स्पीकर है, ये लाइट है एलईडी लाइट, ये थर्मिस्टर है, ये पावर। अभी ओ गाइस, माचिस गाइस, माचिस लेके आओ, माचिस आग लगा। गाइस वर्किंग दी। गाइस देखिए अलार्म में आवाज आ रही है यहाँ पे। गाइस ये है अगला प्रोजेक्ट हमारा। इसका सर भाई इसका नाम क्या है? इसका ब्लाइंड स्टिक है भाई नाम। ब्लाइंड करेगा आगे बताइए। ब्लाइंड स्टिक है तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करता है, जिससे अगर 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के अंदर कुछ भी आता है तो वो डिटेक्ट कर लेता है, देन बजर बजता है। तो आर्डिनो में हमने कोड कर रखा है 50 सेंटीमीटर के लिए। ओ गाइस एक बार दे। तो गाइस ये काम कर रहा है हमारा प्रोजेक्ट। गाइस नाइस प्रोजेक्ट नहीं है। सो हेलो गाइस, ये है हमारा अगला प्रोजेक्ट। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है बताइए? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। एक्चुअली प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल पे वायरलेसली बहन डर गई एलईडी बल्ब ग्लो होगी। ये सप्लाई करते हैं। पास में लाके दिखाना। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं आप, ये काम कर रहा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये इसमें चार्ज वो जनरेट हो रहा है और ये एलईडी ग्लो हो पा रही है। गाइस दूर लेके जाएंगे तो वो बंद हो जाएगी ग्लो होना। इसका फील्ड खत्म हो जाता है दूर जाने पर। जी। टू मीट यू, नाइस प्रोजेक्ट। सर आपका नाम? विशाल गोयल। हेलो गाइस, देखो ये प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। ये है आज बनाऊंगा चलो कम्युनिटी पे आ जाएगा। तो ये है कार। अरे 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 मारेगा मेरे को। बहुत बढ़िया गाड़ी बनाई है भाई ने आर्डुइनो से। ये आरसी कार है जो कि ब्लूटूथ से चलती है। ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर यहाँ पे एक ब्लूटूथ चिप और एक आर्डिनो ऊनो लगा रखा है, जिसमें कोड्स भरे गए हैं, जो कोड्स इसमें भी भरे गए हैं, जिसकी वजह से ब्लूटूथ से फोन से कनेक्ट हो जाएगी और ये बाकी पूरा कंट्रोल ब्लूटूथ से होगा इसका। नाइस प्रोजेक्ट है। इसकी बैटरी कितनी देर तक चलती है इसकी? इसमें दो तरह की बैटरी, अगर आपको स्मॉल लगाना है तो आप 9 वोल्ट की बैटरी लगा दो, वरना अगर आपको वो लगाना है हैवी बैटरी लगाना है तो आप 20-25 वोल्ट की बैटरी लगा दो। 2 रेंज में आप कभी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाइस टू मीट यू। जैसा अर्थक्वेक डिटेक्शन अलार्म, जो कि अर्थक्वेक के आने से कुछ समय पहले तक है ना उसके वाइब्रेशन को ना डिटेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अभी है ना ग्रेविटी पहले है ना नो डिस्टर्बेंस पे, तो जैसे अलार्म ऑन किया कोई डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन जैसे इस पे हल्की सी डिस्टर्बेंस आई, वायर से टच हुआ, जिसकी वजह से ना डिस्टर्बेंस होने लग गया और ना अलार्म रिंग होने लग गया। ओके, थैंक यू मैम, नाइस प्रोजेक्ट। अब हम आ चुके हैं हमारे सबसे क्रेजी वाले प्रोजेक्ट पर, सबसे धमाकेदार प्रोजेक्ट पर। इन भाइयों ने बनाया है मकड़ी वाला रोबोट। So guys, can you explain this project?
ये मकड़ी है, जहाँ मकड़ा नहीं जा सकता वहां जा सकती है। मजे में बना रहे हो ना वीडियो बच्चा? ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे भी करती है। अच्छा, लाइक इसके 5-6 हो गए, बीप लगा देना। बीप लगा देना भाई। तो ये मल्टीपर्पज है, जो आपका हाथ नहीं कर सकता ये वो कर सकती है। ओके, और आप खुजली भी कर सकते हो। यहाँ से मैं थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा हूँ, एक उंगली का सिंगल, ताकि इस लेग को ये गिरे ना इस लेग की वजह से। लेग इशू है। रुक जा रीसेट मार रहा हूँ। वेट कितना उठा लेते हैं बताइए? ये पर सर्वो मोटर 5 kg की वो रखती है। लिमिटेशन इसकी गिवन होती है 5 kg, बट 5 kg जनरली नहीं उठा पाती। 3 kg इनकी लिमिटेशन होती है। क्या 1 kg का ही कुछ हो तो बताओ। यस सर, ये जो बॉट है खुद 5 kg के अप्रोक्स होगा। आप एक बार उठा के देखो, की लिमिटेशन। ये यूज होता है जनरली और उन प्लेसेस के लिए जहाँ पर व्हील्ड व्हीकल्स नहीं जा सकते हैं। व्हील्ड व्हीकल्स क्या होते हैं कि ना प्लेन रोड पे चलेंगे, थोड़ा उबड़ खाबड़ चलेंगे, बट जहाँ सर्विलेंस होता है, सर्विलेंस जनरली होता है बिल्डिंग्स में, उसके अलावा जहाँ स्टेयर्स भी होती हैं, उसके अलावा होता है माइंस में, तो वहाँ पे व्हील्ड व्हीकल्स नहीं चल सकते। इसको सर्कुलर एंगल दे सकते हैं कंटिन्यूसली चेंज कर करके हमारी पावर के थ्रू। मतलब पहले दे दिया 80 डिग्री दे दिया, 90 डिग्री दे दिया, 110 दे दिया, तो कंटिन्यूसली इसकी मोटर उस एंगल पे काम करती है। उस वजह से ये पर्टिकुलर हमारे जैसे लेग्स चलते हैं, लाइक इट कैन गो थ्रू लाइक दिस। इसकी लिमिटेशंस नहीं है बाउंड्री। तो ये ड्रोन भी। अब हम हमारे टीचर्स जो हैं उनसे रिव्यू ले रहे हैं कि आज का प्रोजेक्ट एग्जीबिशन कैसा रहा। गुड आफ्टरनून, आई एम डॉक्टर सीमा बंसल और ये फिजिक्स प्रोजेक्ट एग्जीबिशन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स अप्लाइड साइंस ने आज ऑर्गेनाइज कराई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों ने बहुत मेहनत की है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आए हैं, ग्रुप में बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। कुछ नई अप्रोच भी बच्चे लेकर आए हैं, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ विंड मिल एंड सोलर पैनल। तो ये जो नई चीज़ें हैं, वाईफाई तो हम सबको पता है, लेकिन लाईफाई हमने आज देखा है, जैसे कि लाईफाई लाइट सिस्टम से ऑपरेट होता है, वाईफाई रेडियो वेव से ऑपरेट होता है। तो बहुत नई अप्रोच। तोप भी बच्चों ने आज बनाई है। तो तोप तो अप्लाई अभी हमारे सामने नहीं हुई है, क्योंकि उसके लिए ग्राउंड चाहिए। अभी वो टेबल पे रखा हुआ है, लेकिन बच्चों ने वो खुद डिज़ाइन की है। लैब में जाके बच्चों ने हार्डवेयर किया है उसका, और खुद डिज़ाइन करके उस तोप को बच्चों ने बनाया है। और वीडियो भी बच्चे हमारे साथ उसका शेयर करने वाले हैं, तो वो बहुत मज़ेदार होने वाली है। एक नया प्रोजेक्ट तोप का हमारे पास आया है। और भी कुछ नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर है, जैसे कि बच्चों ने रोबोटिक्स पे भी काम किया है। रोबोटिक्स में बच्चों ने एक व्हीकल बनाया है और व्हीकल को भी प्रोग्रामिंग यूज़ करके उसको सॉफ्टवेयर के साथ भी कनेक्ट किया है। थैंक यू। तो ये था आज का हमारा व्लॉग, जिसके अंदर आज हमने देखा फिजिक्स के सारे प्रोजेक्ट्स। हाँ गाइस, तो काफी सारे प्रोजेक्ट हमको कवर करते करते टाइम लग गया, और हमने टीचर से रिव्यू लिए। टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगा प्रोजेक्ट। गाइस, अब आज का व्लॉग हम यही समाप्त करते हैं और आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यस गाइस, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके गाइस, कॉलेज से बाहर वापस। ठीक है गाइस, हम बैग लेके आते हैं अंदर वापस। ठीक है, बाय 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 गाइस।